आपके जीवन में उन्नति क्यों नहीं है? आपके जीवन में उन्नति क्यों नहीं है? क्योंकि आप वास्तविक समृद्धि से दूर हैं साथियों। क्योंकि आप वास्तविक समृद्धि से दूर हैं साथियों। क्योंकि वास्तविक समृद्धि एक ऐसी विधा है जिसे हम बहुत देर से समझ पाते हैं। साथियों, अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज की हमारे वीडियो के 5 प्रमुख पॉइंट, 5 प्रमुख बिंदु यदि आपने विश्लेषण कर लिए तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और समृद्धि के सागर चैनल से आप पूर्णतः अवगत हैं साथियों। वो एक ऐसा चैनल है जो आपके जीवन में समृद्धि लाने के लिए कृत संकल्प ही नहीं है, वो तेजी से लोगों को समृद्ध भी कर रहा है साथियों, मैंने अपना कैरियर आज से लगभग 40 वर्षों पूर्व एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में प्रारंभ किया था और साथियों 25 वर्षों तक लगातार कार्य करने के बाद, जिसमें मैंने हजारों लोगों के जीवन को बेहतर किया, उनकी ज़िंदगी में स्वास्थ्य सेवाएं दी, 65,000 से भी अधिक लोगों के जीवन में मैंने स्वास्थ्य की सहायता दी, आज भी दे रहा हूं साथियों। के बाद भी साथियों मुझे लगा मेरे अपने जीवन में बहुत सारे तनाव, बहुत सारे दबाव, मानसिक यंत्रणाएं और ऐसी समस्याओं से मैं पीड़ित था, जैसे कि लेक ऑफ टाइम कह सकते हैं, समय की कमी अथवा समय की आज़ादी, कि जिनके साथ मुझे लगता था कि ये जीवन बहुत निराशाजनक है। और साथियों, कभी आपको भी अपने जीवन में लगता हो कि आप कैरियर की दौड़ में बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं और तब आपको लगता है कि ये जीवन आपका इतना हैप्पीनेस नहीं है, उनके अंदर इतनी खुशियाँ नहीं हैं साथियों। तो साथियों, मैंने सोचा कि भाई इससे बाहर आने का प्रयास किया जाए और जब मैंने इस दिशा में प्रयास किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों का सहयोग मिला, मैंने बहुत सारे ऐसे गुरुओं से मिला, बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी, बहुत सारा ऐसा ज्ञान अर्जित किया कि जिसके कारण मैं ये समझ पाया कि इससे बाहर आया जा सकता है। और साथियों, इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग आज से 15 वर्षों पूर्व जब मैंने उसे अपने जीवन में अप्लाई किया, इससे मेरा ही जीवन बेहतर नहीं हुआ, मेरा ही जीवन समृद्ध नहीं हुआ, मैं हज़ारों लोगों के परिवारों को बेहतर कर पाया साथियों, उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन कर पाया जिसके लिए मैं आप अपने ऊपर बहुत प्राउड महसूस करता हूँ साथियों। उस टेक्निक का नाम है जिसे हम कहते हैं एडवांस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन टेक्निक ऑफ आयुर्वेद एंड एनएलपी। ये एनएलपी और आयुर्वेद का एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल है साथियों, जो आपके जीवन को बेहतर ही नहीं करता, आपको जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी बताता है, आपको एक ऐसा रास्ता बताता है जो आप अपने जीवन को तेजी से समृद्ध बना सकते हैं साथियों। हमारा मिशन है कि हमें 10 लाख से ज़्यादा ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल की एक कम्युनिटी बनानी है, एक समुदाय बनाना है जो अपने को पूर्णतः समृद्ध और सुखी महसूस कर सके। और साथियों, इसी मिशन पर मैं निकला हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन कर पाए और मैं आपके लिए भी कुछ दे पाऊँ साथियों। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रमुख विश्लेषणात्मक बिंदु रखने वाला हूँ जिन पर यदि आपने मंथन किया, विचार किया तो साथियों आपको समझ में आ जाएगा कि आप जीवन में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे। और यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो साथियों इन 5 को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे साथियों। सबसे पहली बात, आप एक बात समझ लें, अपने मस्तिष्क में इसे बैठा लें कि मात्र धन से ही वास्तविक समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मात्र धन से ही वास्तविक समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि समृद्धि को, रियल समृद्धि को, वास्तविक समृद्धि को हासिल करने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से एक संतुलन प्राप्त करना होता है, अपने जीवन में एक संतुलन बनाना होता है साथियों। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आपने अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दी, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, तो साथियों आप समझेंगे आप उससे कोई भी कार्य अपने जीवन में सही प्रकार से, सही ढंग से कभी नहीं कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा
कि आपको कभी समृद्धि हासिल हो ही नहीं सकती। मात्र कितना ही धन हो, कुछ भी हो, कितने संसाधन हो, वो सब आपके लिए बेकार है साथियों। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना है और ये विश्लेषण करना है, ये एनालिसिस करना है कि आप कहीं अपने स्वास्थ्य के किसी क्रम में, अपनी नींद में, भोजन में, व्यायाम में कहीं लापरवाही तो नहीं बरत रहे, किसी गलत तरीके से तो नहीं चल रहे, उन्हें आपको ठीक करना जरूरी है। साथियों, तीसरा काम आपको करना है, आपको समझना है अपनी मानसिक भावनाओं को। ये बहुत ही आवश्यक है साथियों, क्योंकि आपको जो कार्य करना होता है वो इस मस्तिष्क से करना होता है, इसके फैसलों के आधारित करना होता है। यदि आपकी भावनाओं में स्थिरता नहीं है, आप अस्थिर मानसिक चिंतन को करते हैं, आपका मन स्थिर नहीं रहता, कभी नेगेटिव विचार आते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते हैं, और इसकी वजह से आप सही फैसला नहीं ले पाते साथियों। तो आपको अपनी भावनाओं में स्थिरता लानी है, और उस स्थिरता लाने के लिए साथियों आपको मेडिटेशन जैसी टेक्निक आपका फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, आपको लाभ पहुंचा सकती हैं साथियों। तो आपको ये विश्लेषण करना है कि आपकी मानसिक भावनाएं क्या है। अगले स्टेप पे आपको साथियों करना है कि आपको जांच करनी है अपने संबंधों की। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के मध्य आप रहते हैं, जिस परिवार के साथ आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं साथियों, उनका विश्लेषण करिए और जानिए कि क्या उनके संबंध आपके कहीं किसी नेगेटिव नकारात्मकता के ऊपर तो आधारित नहीं, अथवा उनके साथ कोई आप नकारात्मक एक्टिविटी तो नहीं करते। और आपको इस संवाद कौशलता में निपुणता हासिल करनी है साथियों। और साथियों, जितने आप इसमें अपनी कौशलता की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, उतने आपके संबंध बढ़ेंगे और आपके जीवन में उन्नति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो साथियों, आपको अपनी गुणवत्ता की जांच अवश्य करनी है। क्या लोगों से बात करते हुए आपको क्रोध तो नहीं आ जाता, अथवा लोगों से बात करते हुए आप कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करते जिससे किसी के मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। तो साथियों, सबका आदर सम्मान करते हुए अपनी भावनाओं को समझिए, उन संबंधों का विश्लेषण करिए। और साथियों, अंतिम एक ऐसा विषय है साथियों जिसे मैं कहता हूं, जिसके बिना तो कोई सफर हो ही नहीं सकता। आपको जानना है अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन को, अपने लक्ष्य को, ऑब्जेक्ट को, वास्तविक रूप से आप क्या चाहते हैं, इसे मंथन करिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए, क्योंकि उद्देश्यहीन जीवन आपकी कोई जीवन में कोई उपलब्धि आपको नहीं दे सकता है। तो साथियों, यदि आपने ये चिंतन नहीं किया है तो आज सबसे पहले ये चिंतन करिए, अपने उस उद्देश्य को जानिए थे कि आप कोई कार्य ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, इस जीवन को आपने जीने का क्या लक्ष्य में स्थापित किया है, उस लक्ष्य को जाने, उस लक्ष्य को अच्छी तरह से पहचाने साथियों। और पहचानने के बाद साथियों, आपको अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित करना है। यदि ये संतुलन स्थापित नहीं हुआ साथियों, तो आपको समृद्धि नहीं होगी, यानी कि आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आपको इस दिशा में कदम बढ़ाना है कि मैं कैसे संतुलन स्थापित करूं, अपने सही संबंधों को पहचानूं, अपने उद्देश्य को पहचानूं और अपनी भावनाओं को पहचानूं साथियों। और साथियों, यदि आपने किया तो ये दूर नहीं है कि जब आप जीवन में उन्नति ना कर पाए, आपकी उन्नति 100% निश्चित है साथियों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है साथियों, तो अवश्य इसे अधिक से अधिक शेयर करना, हमारे समृद्धि के सागर को, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना साथियों, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल के साथ नित नई जानकारी लेने के लिए आपको और तेज़ी से कैसे समृद्ध बना सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा आपसे बात करेंगे, और हमें बात करना ही, आपके साथ अपने विचारों को साझा करना, आपके साथ काम करना, ये हमारे लिए एनर्जी बूस्ट का काम करता है साथियों।
साथियों नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।